रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम के बाद में एक और सिमिलर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रिवर बॉट प्रॉब्लम। इसे रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रिवर है और जिसकी विड्थ डी है, और ये रिवर के अंदर जो वाटर है वो आपस वी आर स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो वी आर बेसिकली रिवर की फ्लो स्पीड आ गई, बराबर है। अच्छा, यहाँ पे आप स्विमर या जो बोट की बात करें उसकी वेलोसिटी को थोड़ा अच्छे से समझिए। इधर मैं बोल रहा हूँ कि वी भी आपके पास बोट की स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। तो ये बेसिकली इन स्टेडी वाटर होगी। जब वाटर फ्लो नहीं हो रहा है उस मोमेंट पे जो आपकी बोट है उसकी स्पीड है वी बी। ठीक है, स्टेडी वाटर के अंदर आपके पास स्पीड है। अच्छा, स्टेडी वाटर में ये बोट कैसे फ्लो हो रही है, मतलब बोट के अंदर जो मोटर लगी है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, उसकी हेल्प से, या जो स्विमर है वो जो स्विम कर रहा है खुद के एफर्ट से, वो आपकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैं अलग से मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि यदि आप बोट को ऐसे छोड़ देते हो, ये आपके पास वाटर फ्लो हो रहा है, वो वाटर फ्लो नहीं होता तो बोट जहाँ है वहीं की वहीं रह जाएगी। लेकिन अभी आप इवन एक पेपर बोट रख दोगे इस रिवर में, तो पेपर बोट को भी एक वेलोसिटी मिल जाएगी जितनी आपके पास रिवर की है इधर के साइड में। तो जो भी बोट की खुद की स्पीड होगी उसके अलावा एक और सेपरेट स्पीड ऐड हो जाएगी या एक और वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर, बराबर है। तो मैं इफेक्टिव स्पीड बोलूँ या इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहा हूँ। इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट की इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी जाएगी, तो वो ये वी भी तो है ही है प्लस वी आर वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे आप। ठीक है, एक और कंपोनेंट ऐड हो जाएगा जो रिवर की वेलोसिटी की वजह से। अब डिपेंडिंग ऑन कि दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में, किसी एंगल पे, उसके हिसाब से एडिशन होगा, बराबर है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बोलूँ, ये इफेक्टिव वेलोसिटी है ना, ये बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। यदि मैं ये बोलूँ इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे इफेक्टिव वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये अगेन क्या बन जाएगा, वी वी। तो आपने स्टार्टिंग में ये जो पढ़ा है ना, या बोट की स्टेडी वाटर में स्पीड बताओ या स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ, एक ही बात है। तो इस बात का लैंग्वेज में ध्यान रखना, कहीं लिखा हो दैट वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज समथिंग, तो इसका मतलब है कि वो स्टेडी वाटर के अंदर उसकी स्पीड की बात कर रहा है। कोई आपत्ति तो नहीं है भाई यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे दो ही टाइप के स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वहीं से पूछी जाती है। ठीक है, वो है कि भाई रिवर को क्रॉस कैसे करना है। ठीक है, एक इंसान यहाँ खड़ा है, एक इंसान यहाँ खड़ा है सपोज, और वो चाहता है कि रिवर क्रॉस हो। ये रहा ये पोजीशन, मैं इस पोजीशन को ए बोल देता हूँ। तो अब डिपेंड करता है कि ए पोजीशन पे जो इंसान खड़ा है, चाहे वो आप ठाकुर लो, बसंती लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक, मैं बसंती लेता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। बसंती को जो रिवर क्रॉस करनी है, बसंती एक बढ़िया स्विमर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करते हैं, पहला कि मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस हो, दूसरा हम डिस्कस करते हैं मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हुए रिवर क्रॉस हो। ठीक है, समझ में आ रही बात। यार बसंती बोट में बैठी है तो वो भी सेम चीज़ है, बोट आपस मिनिमम टाइम के अंदर रिवर क्रॉस करे, और दूसरा केस मिनिमम डिस्टेंस के साथ रिवर क्रॉस करे। पहले अपन कौन सा केस डिस्कस करते हैं, विथ मिनिमम टाइम वाला। तो मैं फर्स्ट केस डिस्कस करता हूँ कि विथ मिनिमम टाइम, विथ मिनिमम
टाइम, कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस हो, उसकी क्या गारंटी है। अच्छा, एक छोटी सी बात मेरे आप अपने दिमाग में रखो, ये जो रिवर की वेलोसिटी है, क्या इस रिवर की वेलोसिटी से रिवर को क्रॉस किया जा सकता है क्या? रिवर को क्रॉस करने मतलब इधर वाले एंड से दूसरे एंड पे इस लाइन पे पहुंचना है? नहीं, क्योंकि रिवर आपके पास सिर्फ इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर स्पीड दे रहा है और हमें यहाँ इस डायग्राम के अंदर देखें तो वर्टिकल स्पीड चाहिए। ठीक है, तो रिवर को क्रॉस करने में रिवर का कोई रोल नहीं है। बोट को अपनी वेलोसिटी इस तरीके से रखनी है कि रिवर जल्दी से जल्दी क्रॉस हो। तो मैं वो बोलूँगा कि जो मोटर बोट है या जो स्विमर है, उसको पूरे के पूरे एफर्ट रिवर को क्रॉस करने में लगाने चाहिए। यानी कि ये वाला जो वी बी है, इफेक्टिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये वाला वी बी बोल रहा हूँ। वी बी की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। यदि वी बी इधर होगा तो रिवर जल्दी से जल्दी क्रॉस होगा। ये जो मैं वी बी लिख रहा हूँ, ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टेडी वाटर। तो जैसे ही बोट इधर की साइड में आप बोट को स्टार्ट करोगे तो एक और वेलोसिटी मिल जाएगी गिफ्ट के अंदर, वो है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इफ़ेक्टिवली आपका बोट पहुँचेगा यहाँ नहीं। आप उम्मीद करके बैठे थे कि बोट बिल्कुल सामने बी पे चला जाए। ठीक है, जो बोट की स्पीड है स्टेडी वाटर में, यदि वाटर फ्लो नहीं होता तो बोट बी पे पहुंचता, लेकिन अभी बोट बी पे पहुंचने की बजाय इफेक्टिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना, ये इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पहुंचेगा। इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पहुंचेगा तो यहाँ कहीं बोट आएगा। ठीक है, सी पोजीशन पे, बराबर है। अच्छा, ये वाले डिस्टेंस में थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ। मेरे को वैसे इस एक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, ज़रूरत पड़ता हम इस पर बात कर लेंगे। तो अभी मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगा वो कितना हुआ, ऐसी छोटी छोटी बातें डिस्कस कर सकता हूँ। रिवर को अभी जो क्रॉस करने का जो टाइम है वो बेसिकली मिनिमम टाइम, इससे कम टाइम में रिवर क्रॉस नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, रिवर को क्रॉस करना मैं ऐसा लिख दूँ, ए बी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ए बी की डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन ए बी डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट इन डायरेक्शन ए बी डायरेक्शन के अंदर बोट की वेलोसिटी या स्विमर की वेलोसिटी कितनी है। अभी मैं इफेक्टिवली ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के एक एक कंपोनेंट ले रहा हूँ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ले रहा हूँ। तो ए बी की डायरेक्शन में बोट का डिस्प्लेसमेंट डी होगा। कोई ए सी मत बोल देना कि सर डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, इसका एक कंपोनेंट ले रहा हूँ ए बी की वाली लाइन पे, तो वो ए बी होगा, दैट इज़ डी। और इधर के साइड में स्पीड कितनी है, तो वो होगी वी बी। वी आर का कोई कंपोनेंट उधर नहीं आएगा। अच्छा, इवन इसी प्रॉब्लम को आप ऐसे निकालते तो भी आंसर सेम आता। यदि किसी ने लिखा होता कि सर यदि मैं डिस्प्लेसमेंट अलॉन बी सी ले रहा हूँ बोट का और वेलोसिटी अलॉन बी सी ले रहा हूँ, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुआ इस जर्नी में और रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, तो भी टाइम सेम आएगा क्या? बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा एक्स और स्पीड आ जाएगी वी आर। ऐसा नहीं है कि आप ए बी वाले डायरेक्शन लो या बी सी वाली लो, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। इनफैक्ट कोई बोले नहीं सर मेरे को ए सी वाली लेनी है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए सी डिवाइड बाई वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ ए सी, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। ए सी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, बराबर है। और इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी की, तो वी बी और वी आर का रिजल्टेंट देखना है। दो वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट कितना होता है, वो आता है आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो आएगा वी बी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। आप कैसे आंसर निकालो, तीनों फॉर्मूले से आंसर इक्वल आएगा। आप ये वाला यूज़ करो, ये वाला यूज़ करो या फिर ये वाला, टाइम इक्वल आएगा। और यही वो सिचुएशन है व्हेन बोट और स्विमर विल क्रॉस दिस रिवर विथ मिनिमम
अब अपन सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं कि रिवर को यदि आपको मिनिमम डिस्टेंस के साथ कवर करना है, यानी कि जो इंसान ए पे खड़ा हो उसको डायरेक्टली बी पे पहुंचना हो। आप इसे मिनिमम डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि आप रिवर क्रॉस कर रहे हो। तो लास्ट केस हमने देखा था वो ए टू बी जाना चाह रहा था लेकिन पहुंच गया सी पे। रिवर उसको राइट हैंड साइड के अंदर मूवमेंट करवा देती है। तो यदि आप ए टू बी जा रहे हो तो कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में आप पास रिवर की फ्लो की वजह से कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो आप इसे मिनिमम डिफ्लेक्शन, इवन ज़ीरो डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला केस देखते हैं, आराम से देखिएगा। अगेन मैं जो वी बी ले रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट, ये आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू मैं रिवर ले रहा हूँ। ये क्या होगी बेसिकली, ये आपके पास होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी है, या स्टेडी वाटर के अंदर बोट की वेलोसिटी, बराबर है। अच्छा, आप यही बोलोगे कि सर वो यदि बी पे फोकस करेगा तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली सी पे पहुंच जाएगा, तो उसे थोड़ा इधर के साइड में फोकस करना चाहिए, इधर कहीं, ताकि वो इधर जाने की सोचेगा तो वो रिवर उसे ऑटोमेटिकली बी की तरफ लाएगी। तो उसे इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन बैठानी है कि वो अल्टीमेटली बी पे पहुंच जाए, यानी कि उसको ऐसे किसी एंगल पे बोट स्टार्ट करनी चाहिए, या स्विमर है तो स्विम करना स्टार्ट करना चाहिए। वो उधर कहीं फोकस करेगा तो ऑटोमेटिकली रिवर उसे इधर ले आएगी, बराबर है। तो उसका फोकस इस तरीके से होना चाहिए। लेट सपोज मैं इस एंगल को एक मोमेंट के लिए अल्फ़ा बोल देता हूँ, इस एंगल को एक मोमेंट के लिए अल्फ़ा बोल देता हूँ। तो ये आपके पास बोट की वेलोसिटी होगी और वो ए बी लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल बनाएगी। तो इस बोट की वेलोसिटी के पास कहीं ना कहीं दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट बोट की वेलोसिटी का आपके पास इधर की तरफ आएगा, आप इसे वी बी साइन अल्फ़ा बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप अल्फ़ा किधर ले रहे हो। अभी मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा इधर लिया तो ये वी बी साइन अल्फ़ा। और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इस कंपोनेंट को मैं वी बी कॉस अल्फ़ा बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, यदि इसका रिवर की फ्लो के डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो, ये तभी पॉसिबल है जब ये वी बी साइन अल्फ़ा ये कहीं ना कहीं वी आर को बैलेंस कर रहा हो। यदि वी बी साइन अल्फ़ा वी आर के इक्वल हो जाए तो इफ़ेक्टिव वेलोसिटी इस लाइन पे, रिवर फ्लो वाली लाइन पे इफ़ेक्टिव वेलोसिटी बोट की कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो बोट आपके पास सिर्फ यही कंपोनेंट बचेगा, हाँ या ना। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो पहली चीज़ की जो वी बी है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन वी आर। इससे बड़ा होगा तभी उसका एक कंपोनेंट कहीं ना कहीं वी आर को बैलेंस करेगा, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो ये तो आपके पास नेसेसरी कंडीशन है भाई, इसके बिना तो ये हम जो सोच रहे हैं ना ज़ीरो डिफ्लेक्शन से कवर करना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो इसके एक कंपोनेंट कहीं ना कहीं वो रिवर फ्लो को बैलेंस करने में काम आ रही है, और दूसरा कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करने में यूज़ आ रहा है। अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि टाइम कितना लगेगा, तो आप टाइम सिंपल सा बोल सकते हो कि टाइम कितना लगेगा। टाइम की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट इन ए बी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गया डी, और ए बी डायरेक्शन पे वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी आ जाएगी वी बी कॉस अल्फ़ा। अच्छा, वैसे मैं इसे एक और तरीके से लिखूँ तो आप बुरा मानोगे क्या। अब देखो, वी बी कॉस अल्फ़ा और वी बी साइन अल्फ़ा बोलूँ या वी आर बोलूँ एक ही बात है। इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास वी बी है, और ये दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मैं लिख सकता हूँ वी बी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वी बी कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, ऐसे वी बी कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वी बी साइन अल्फ़ा इसका स्क्वायर, ये आएगा आपके पास वी बी का स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं कहीं ना कहीं इस पूरे की जगह तो वी आर लिख सकता हूँ, तो मैं
वी बी कॉस अल्फ़ा को ऐसा भी लिख सकता हूँ, आप आराम से सोच के देखिएगा। लिख सकता हूँ वी बी का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर फिर पूरे का अंडर रूट। चलेगा क्या? दोनों एक ही स्टोरी है, कुछ डिफरेंट है। आराम से सोच के देख लो, आपको दोनों एक ही स्टोरी लगेगी। मैं ऐसे लिखूँ या इस फॉर्म लिखूँ? अच्छा, इसको लिखने के ये बेनिफिट है कि वी आर आपको गिवन होगा, वी बी गिवन होगा। ऊपर वाला यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे अल्फ़ा निकालना पड़ेगा और फिर कॉस अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। इससे बेटर यही होगा, हाँ है ना? अच्छा, एक चीज़ यहाँ और पूछी जाती है कि रिवर या बोट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए टू क्रॉस दिस रिवर विथ मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिफ्लेक्शन और ज़ीरो डिफ्लेक्शन। तो जो आप एंगल निकालोगे ना कि किस एंगल पे उसको ट्रैवल करना चाहिए या स्विम करना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको एग्जाम में गिवन होगा रिवर की वेलोसिटी। तो एक ही वेक्टर गिवन है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर के साथ एंगल ही मेजर करना पड़ेगा। तो आपको एग्ज़ाम में ये वाला एंगल बताना चाहिए, इस एंगल के बारे में बात करनी चाहिए, ये एंगल बताना चाहिए। ठीक है, मान लेता हूँ ये एंगल थीटा, तो आपको आंसर हमेशा थीटा बताना चाहिए। अच्छा, थीटा को मैं ऐसा लिख दूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ थीटा को। एंगल थीटा को लिख दूँ मैं 90 प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी। ये कैसे? इधर वाले इक्वेशन से बेटा। ठीक है, तो ये एंगल भी पूछा जाता है, तो आप एंगल के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, ये उसने 90 प्लस की फॉर्म में नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। कई बार वो ऐसा बोल देता है कि भाई ये आप पास जो ए बी वाली लाइन है ना, उसके साथ कितने एंगल पे ट्रैवल करना चाहिए, तो आप सीधा अल्फ़ा बताओगे। अगर कुछ नहीं मेंशन होगा तो आपको 90 प्लस अल्फ़ा बताना चाहिए, क्योंकि वो आपको रिवर की वेलोसिटी तो बोल ही रहा है। तो जो भी वेक्टर है उसके रेस्पेक्ट में, एक ही वेक्टर है तो उसी के रेस्पेक्ट में एंगल दूंगा दूसरे वेक्टर का, इस वजह से। बराबर है? उम्मीद कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं यही रिवर वाली पे। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ए मैन क्रॉसिंग ए रिवर फ्लोइंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो रिवर की वेलोसिटी गिवन है। ही रिचेज डायरेक्टली अक्रॉस एट ए डिस्टेंस 60 मीटर इन 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड के अंदर ये बिल्कुल बी पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी स्टेडी वाटर में, या फिर बोलूँ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एक ही बात है। चलो, अच्छा ये बताओ, ये वेलोसिटी आपको इस तरीके से एक एंगल पे ट्रैवल कर रहा होगा, यही बात है ना। मान लेते हैं कि ये वी एस स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा। इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आया होगा जो रिवर को बैलेंस कर रहा होगा। रिवर की वेलोसिटी कितनी 5, तो इधर भी इसका कंपोनेंट 5 ही रहा होगा। एक कंपोनेंट इधर रहेगा जो रिवर को क्रॉस करने में यूज आएगा। ये कंपोनेंट कितना होगा? इधर के साइड में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना लग रहा है आपके पास? 5 सेकेंड, तो ये आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। अब 12 और 5 का रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड कितनी रहेगी? 13 मीटर पर सेकेंड। बराबर है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें क्या गिवन है? बिल्कुल आइडेंटिकल है। ए बॉट हैविंग ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इस बार बॉट की स्पीड गिवन है और रिवर को क्रॉस कर रहे जिसकी विड्थ है 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। अगेन मिनिमम डिस्टेंस वाली बात हो रही है। तो ये आपके पास जो रिवर है, उस रिवर में इस तरीके से एक एंगल पे ट्रैवल कर रहे होंगे। ये स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये पहुंच यहाँ रहे हैं एग्जैक्टली सामने। ये तभी पॉसिबल है जब इसका एक कंपोनेंट इधर रहा होगा जो रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस करेगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर वाले कंपोनेंट के बारे में क्या गिवन है? ये 1 किलोमीटर है
और इसको क्रॉस करने के अंदर 15 मिनट लगता है, तो मैं इसे लिख दूँ 1/4 ओवर, तो ये आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। अच्छा, इधर वाला कंपोनेंट 4 है, तो ये कंपोनेंट कितना हो कि दोनों मिलके 5 हो जाए, तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यही आपके पास रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस कर रहा है, तो ये रिवर की वेलोसिटी की स्पीड है, तो स्पीड ऑफ रिवर कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें क्या गिवन है, ये आपके पास एक रिवर मान लेते हैं, ए पॉइंट से पर्सन चलना शुरू होता है और स्विमर की जो स्पीड है वो आपके पास है 5 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया। ये बिल्कुल सामने एक पॉइंट होगा बी, और रिवर की विड्थ कितनी गिवन है आपके पास, 200 मीटर, या फिर मैं इसे लिख दूँ 1/5 किलोमीटर, चलेगा, डिवाइड बाई 1000। अब ये बोला है कि ये आपके पास 127 डिग्री पे रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, तो रिवर के फ्लो के साथ 127 यानी कि 90 + 37 पे वापस स्विमिंग स्टार्ट करता है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई, तो 90, फिर इसके साथ 37 का एंगल बना रहा है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपके पास है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 5 किलोमीटर पर आवर। इसके दो कंपोनेंट ले लूँ मैं, इसके दो कंपोनेंट आपके पास इस तरीके से ले सकता हूँ, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4, और ये वाला कितना हो जाएगा 3। बढ़िया है। अच्छा, अब देखो रिवर की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर देखो कितनी है, यहाँ गिवन है, रिवर फ्लो आपके पास है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपके पास इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल के अंदर इधर की साइड में तो 4 रहेगी, और इधर की साइड में ये जब 3 किलोमीटर इधर आएगा तो 4 किलोमीटर रिवर उधर ले जाएगी, तो इफेक्टिव इसके पास स्पीड जो है इधर के साइड में 1 रहेगी, तो इसकी इफेक्टिव स्पीड को मैं ऐसे लिख दूँ कि इधर के साइड में 1 किलोमीटर बचेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इधर के साइड में आपके पास इफेक्टिव स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये इस तरीके से यहाँ सी पे कहीं जाके पहुँचेगा। बढ़िया। अब आपको बोला है कि भाई ये सी पे पहुँचता है और फिर सी से रनिंग के थ्रू बी पे पहुँचता है, तो आपको बताना टोटल टाइम कितना है। तो पहले तो मैं बोलता हूँ रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। तो रिवर को क्रॉस करने का जो टाइम है, देखिए रिवर को क्रॉस करने का टाइम मैं लिखूँगा, इस आप पर डिस्टेंस कितनी है, वो है 1/5 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 4, तो ये रिवर को क्रॉस करने का टाइम हो ओवर के अंदर, मिनट में चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो, चलेगा, प्लस फिर बी से सी में क्या हालात रहेगी वो हमें चेक करना है। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, बी से सी में क्या हालात रहेगी। यदि मैं बी से सी में बात करूँ तो बी से सी डिस्टेंस कितनी होगी पहले ये पता करूँगा। बी से सी डिस्टेंस के लिए जितना आपको टाइम मिल रहा है रिवर को क्रॉस करने में उतना ही ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा। क्रॉस करने का टाइम तो आपके पास यदि आप ओवर में बात करते हो तो इतना टाइम है, इसे मैं लिख दूँ 1/20, इतना टाइम लगा रिवर को क्रॉस करने में। इतने टाइम में इधर स्पीड कितनी इफेक्टिवली 1, तो मल्टीप्लाई 1, तो ये आप पास आ गई डिस्टेंस 20 किलोमीटर में, डिवाइड बाई स्पीड इसकी स्पीड कितनी, रनिंग कितने से कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, तो डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास टाइम आ गया ओवर में रनिंग का। मिनटों में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3 + 1 दैट इज़ 4 मिनट। 3 मिनट में वो ए टू सी पहुँचेगा, फिर बी टू सी आने में उसको 1 मिनट का और वक्त लग जाएगा, टोटल 4 मिनट के अंदर वो बी पे आ जाएगा। तो आपका आंसर बी करेक्ट है। अच्छा, इसको दोबारा देख लीजिए भाई, जिसको भी हल्का सा भी डाउट हुआ,
मैंने पहले कहा कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है ए बी, ठीक है, और ए बी के डायरेक्शन वेलोसिटी ली, तो उससे मेरे को मिल गया टाइम, और ये टाइम आपके पास आया था ओवर में, तो इसको सेकेंड में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, और उतने ही टाइम में ये हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो बी सी को मैं लिख सकता हूँ टाइम मल्टीप्लाई बाई बी सी डायरेक्शन के अंदर आपके पास वेलोसिटी, दैट इज़ 1। तो ये आपके पास आ गया बी सी डिस्टेंस। फिर इसको मैंने वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, जो रनिंग की वेलोसिटी, तो उसको वापस बी सी से बी आने का टाइम मिल गया, ठीक है, और मिनट में कन्वर्ट